दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर है इस्राइल से जुड़ी। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। इस्राइली नेसेट का इजलास मुअत्तल करना पड़ा। क्यों? इसलिए कि खतरा था ईरान के हमलों का। इस्राइल की जो पार्लियामेंट है उसे नेसेट कहते हैं। तो इस्राइली नेसेट का इजलास मुअत्तल करना पड़ा। ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले हुए हैं। मंगल की सुबह ईरान के मिसाइल हमलों ने मकबूजा इलाकों में शदीद खौफ और हिरास फैला दिया है, सनसनी फैला दी है, दहशत फैला दी है। ईरान का नाम सुनते ही इस्राएली डरने लगे हैं, जिसके नतीजे में नेसेट का इजलास मुअत्तल करना पड़ा। एक बड़ी खबर, सैकड़ों मकामात पर सायरन बजने लगे, जबकि बड़े पैमाने पर हमलों ने वसती इलाकों को निशाना बनाया, जिससे तेल अवीव और बीर शैबा में वसी पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस्राएली पार्लियामेंट का इजलास उस वक्त अचानक मुअत्तल कर दिया गया जब होम फ्रंट कमांड ने वार्निंग जारी की। ध्यान से सुनिए, इस्राएली पार्लियामेंट का इजलास उस वक्त अचानक मुअत्तल कर दिया गया जब होम फ्रंट कमांड ने वार्निंग जारी की, जिसके बाद अराकीन पार्लियामेंट पनाहगाहों की तरफ दौड़ पड़े। पनाहगाह यानी शेल्टर्स, जो बिल्डिंगों के नीचे बने हैं, शेल्टर्स, और जिन्हें हम बंकर्स भी कहते हैं। तो इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से खबर दे रहे हैं, वसती इस्राएल की जानिब, वसती यानी सेंट्रल इस्राएल की जानिब ईरान का हालिया मिसाइल हमला 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। जो इस्राएली अखबार है जिसका नाम है हॉट्स, इस्राएली अखबार हॉट्स के मुताबिक तनाज़े के 25वें दिन भी ईरान की जानिब से इस्राएल पर मुसलसल बमबारी जारी है। तेल अवीव में एक इमारत पर बराह रास्त हमला हुआ, जिससे शदीद तबाही हुई। ईरानी मिसाइलों के टुकड़ों से मजीद 7 मकामात मुतासिर हुए, जहां बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तलात सामने आ रही हैं। तेल अवीव को शुमाल से मिलाने वाली एक बड़ी शाहराह कहते हैं हाईवेज को, और शुमाल का मतलब नॉर्थ। तो तेल अवीव को शुमाल से मिलाने वाली एक बड़ी शाहराह हमले के बायस बंद कर दी गई है। अब आप सोचें, तेल अवीव से नॉर्थ की तरफ जाने वाली जो मेन हाईवे है उसे बंद करना पड़ा है। तेल अवीव पुलिस कमांडर के मुताबिक शहर में जहां जहां मिसाइलों के टुकड़े गिरे वहां शदीद नुकसान हुआ। इस्राएली मीडिया ने बीर शेबा, मगरिबी नेगियो और अराद के इलाकों में भी शदीद धमाकों की इत्तला दी है। जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक एक ईरानी मिसाइल बीर शेबा में गिरा, जिसके बाद जुनूबी इलाकों में मुतासरा मकामात पर तलाश और इमदादी टीमें रवाना की गई। एक अलहदा वाक़े में इस्राएली मीडिया के मुताबिक बतियाम में एक इस्राएली रिजर्व फौजी पनाहगाह के अंदर मुबैना तौर पर खुद को गोली मारने के बाद मुर्दा पाया गया है। यह भी खबर सामने आ रही है। ईरानी अफवाज अब तक अमरीकी इस्राएली जारहियत के जवाब में तकरीबन 80 मरतबा मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले कर चुकी हैं। 80 मरतबा, जो 28 फरवरी से शुरू हुई थी। ईरानी हुक्काम बारहा खबरदार कर चुके हैं कि ईरानी तंसीबात पर, यानी जितने भी ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ईरानी तंसीबात पर मजीद हमलों की सूरत में रद्द अमल को, यानी रिएक्शन को, रिटेलिएटरी वॉर को मजीद वसअत दी जाएगी। रिटेलिएटरी एक्शन को, जिसमें आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की मुकम्मल बंदिश भी शामिल हो सकती है। यानी अभी तो फिलहाल यह है कि कुछ जहाजों को पार कराया जा रहा है आबनाए हुर्मुज से, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अगर जो ईरान के तंसीबात पर, खासतौर से जो अवाम से जुड़े तंसीबात है, पब्लिक सप्लाई से जुड़ी तंसीबात है, उनको अगर अटैक किया गया तो इसके मजीद, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़कर इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा इस्राएल और अमेरिका को। यह वार्निंग दी जा रही है। अमेरिका और इस्राएल के उन दावों के बावजूद कि उन्होंने ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया है, ईरान की जानिब से ये ताकतवर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। यानी सीधे डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू, अगर उनका यह दावा था कि हमने ईरान की फौजी ताकत को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उसे तबाह कर दिया, तो उसके बावजूद अगर ईरान इतने बड़े हमले कर रहा है तो ये क्या बताता है? क्या बताता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप सोचें, जिस अमेरिका और ईरान ने इस बात का दम भरा था कि 24 घंटे में ईरान को सबक सिखा देंगे, क्या हुआ? लगभग 1 महीना गुजरने को है, 1 महीना गुजरने को है, और ईरान ने ऐलानिया हमला किया है। ईरान ने पहले से ऐलान किया था कि हम हमले की शुरुआत नहीं करने जा रहे, हमले की शुरुआत हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया, हमारे सॉवरेनिटी पर अटैक किया गया,
तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, भरपूर। और साथ ही यह कहा गया था कि अगर अमेरिका इस हमले में शामिल हुआ तो ईरान ने यह ऐलान किया था कि हम अमेरिकी अहदाफ को, अमेरिकी टारगेट्स को जो मिडिल ईस्ट में हैं, हमारे अलग अलग देशों में, हम उन्हें भी निशाना बनाएंगे। जैसा ईरान ने कहा था वैसा ईरान ने किया। ईरान के जो रहनुमा हैं, ईरान के जो फौजी कमांड के सरबराह हैं, वो इस बात को भी दोहरा रहे हैं कि अमेरिका और इस्राएल ने स्कूलों पर हमला किया, हमने नहीं किया। अमेरिका और इस्राएल ने स्कूलों पर हमले करके छोटी छोटी बच्चियों को मारा, जिनमें 170 से ज्यादा बच्चों के इलाका शामिल है, हमने ऐसा नहीं किया। अमेरिका और इस्राएल ने अस्पतालों को निशाना बनाया, अस्पतालों में मरीजों को तकलीफ उठानी पड़ी, कईयों की मौत हो गई, कई मेडिकल अमले की मौत हो गई, लेकिन हमने यानी ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान ने अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया। यह ईरान के फौजी सरबराहान की तरफ से कई अलग अलग बयान सामने आ चुके हैं कि जिस तरह से अमेरिका और इस्राएल जंग की जो खिलाफ वर्जियां लगातार कर रहा है, जंग के दौरान जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए स्कूलों पर हमले कर रहा है, अस्पतालों पर हमले कर रहा है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे ऐसे सिस्टम्स पर जो अवामी फलाह के मराकज हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम है, अगर ऐसे मराकज पर हमले होंगे तो फिर ईरान उसका उसी तरह से जवाब देगा। आपको याद है ना, जब ईरान के एक बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरी पर अमेरिका का हमला हुआ था, बाद में हालांकि अमेरिका ने कहा कि यह हमला इसराइल ने किया और इसराइल ने इस हमले को करने से पहले अमेरिका को जो है वो इत्तला भी नहीं किया था। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, अब क्या सच्चाई वही जाने, लेकिन हमला तो हुआ। उसके फौरी बाद ईरान ने वैसे ही एक ऑयल रिफाइनरी पर जो मिड ईस्ट में है, जिसमें अच्छा खासा स्टेक अमेरिका का है, उस पर हमला करके दिखा दिया। और इसीलिए ईरान ने पहले से कहा है कि अगर आप जिस तरह के तनसीबात पर हमला करेंगे, जिस तरह के अहदाफ पर हमला करेंगे, हम भी ठीक वैसे अहदाफ पर हमला करेंगे। आपको याद होगा एक खबर यह भी आई थी कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर भी हमला हुआ। जवाब में क्या हुआ? इसराइल के डिमोना में ईरान ने हमला कर दिया और डिमोना के साथ साथ अराद में हमला कर दिया और जबरदस्त नुकसान पहुंचाया।